नीलू, आज दोपहर को ना तू राजमा चावल बनाना। ठीक है भाभी। मम्मी जी, आपकी चाय रेडी है। गर्मा गर्म आप जल्दी से पी लो, ठीक है? नहीं तो ठंडी हो जाएगी। लो आप। थैंक यू। देखा इशिता को, इन्हें देख के कौन कहेगा कि पहले वाली इशिता है। आदि, स्कूल नहीं जाना। लो, तुम्हारा मेदू वड़ा तैयार है, बैग दो। क्या हुआ ये? आदि, कुछ नहीं शिमा, बस आपके हक को मिस कर रहा था। आपने हमारे लिए टिफिन बनाया ना, थैंक यू। वैसे आप किसी दिन हमारे लिए डोसा भी बना देना। किसी दिन डोसा? सॉरी, मैं नहीं बनाऊंगी। क्या? क्यों? क्योंकि डोसा तो आज ही बनाया है। बैठो। आज ना तुम देखना उंगलियां चाटते रह जाओगे, मैंने इतना टेस्टी वाला डोसा बनाया है। गरम है, संभाल के खाना, ठीक है? ले भाई, डोसा मांगा, डोसा आ गया। हिट हो रहे, ले चल खाओ। मैं देखती हूँ। आदि, तुम्हारा सांभर। रमन, देखिए प्रतीक आए आपसे मिलने। आज आजा। कम join us please। नाश्ता कर ले। नहीं आंटी, मैं ब्रेकफास्ट करके आया। थैंक यू। तो फिर चाय पी ले। ठीक है, चाय पीऊंगा। नीलू, ला भी चाय लिया। जी मम्मा। आदि, चलो छोड़ कर आऊँ आपको नीचे, बस आ रही हूँ। हाँ, बाय पापा, बाय दादी। बाय। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रमन? मच बेटर। और इशिता ठीक है? ऑल थैंक्स टू इशिता, काफी नॉर्मल है, इनफैक्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हाँ पुत्र, शुक्र है माता रानी का, इशिता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। बड़ी नॉर्मल हंस रही है, बोल रही है, सबके लिए नाश्ता बना रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं यहाँ कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि हमें शगुन की आत्मा की शांति के लिए एक शांति पूजा करवा लेनी चाहिए। आज तो इशिता ठीक है, लेकिन भगवान न करे कल को कुछ भी हो सकता है। चाय। थैंक यू। अगर हम ये पूजा करवाते हैं तो शगुन की आत्मा को शांति मिल जाएगी और उसका साया ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसे चंगी गल है पुत्र, चल ठीक है, फिर करा लेते हैं। और आंटी, इस पूजा के लिए आज सबसे अच्छा मुहूर्त है। अगर ये पूजा आज हो गई तो नथिंग लाइक इट। लेकिन हाँ, इस पूजा में घर के हर एक सदस्य को रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरीबॉडी, सबको रहना पड़ेगा। अच्छा पुत्र, तू सिर्फ मैंने ये बता दे कि इस पूजा के लिए क्या क्या सामान लगेगा, तो मैं सारा इंतजाम कर देती हूँ। श्योर। एंड आई विल मेक श्योर कि घर का हर एक सदस्य प्रेजेंट है। तोशी जी, घर में सबको बोल दो कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब घर में रहेंगे। ठीक है भल्ला जी, मैं सबको बता देती हूँ और मैं समदो और समधी जी को भी बुलाती हूँ, ठीक है ना? क्या डिसाइड हुआ? पूजा हो रही है? हाँ, पूजा हो रही है और इस पूजा में भल्ला फैमिली और अय्यर फैमिली के सारे मेंबर्स मौजूद होंगे। आई होप आज हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है जो अशोक की मदद कर रहे हैं, और आज हमें वो भी देखने को मिलेगा कि किसके हाथ में चोट लगी है। नीलू, आंटी लिस्ट की तरह चेक कर ले, रहना जाए। अब नीलू, मैं बाहर जा रही हूँ। अनन्या प्ले स्कूल से आया ना, उसे खाना खिला देना ठीक से। हाँ, ओए, तू कितने चली? आज घर में शांति की पूजा है, किसी ने देर तक बाहर नहीं रहना। मम्मा वो अनन्या की तबीयत खराब है ना, जुकाम हो रखा है उसको, तो दवा लाना जरूरी है। मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पर छेती वापस आ जाए। हाँ ठीक है, ये ले नीलू, ये दवा ले, उसे खिला देना ध्यान से खाने के बाद, ठीक है? ओए गल सुन, तेरे हाथ पे क्या है? वो मम्मा वो मैं अनन्या के साथ खेल रही थी ना, तो वो ठीक हो जाएगा। मैं आती हूँ। हाँ, ध्यान नाल पुत्र। मम्मी जी, हाँ, इसमें सामग्री और धूप नहीं है। हाँ तो लिख रहे, ले आना। सॉरी, जा रही है? वो अनन्या के लिए डायपर्स और मेडिसिन सिमिदी? लेने जा रही थी।
रुको जरा, मम्मी जी ने ये लिस्ट दी है, आप बाजार जा रही हो ना, तो ये पूजा का सामान ले आना। जल्दी आना। साहब मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ दिन की ड्यूटी करता हूँ, रात में ना कोई और आता है। ओके, तो तुम्हारे पास उसका कोई कांटेक्ट, कोई एड्रेस तो होगा ना? नहीं साहब, हमारे पास नहीं है। हाँ, आज उसकी नाइट शिफ्ट है, आज वो रात को आएगा तब आप उसी से ले लेना। वैसे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पर किसी के हाथ पर कोई प्लास्टर देखा है, कोई बैंडेड जिस तरह? भैया सुदर्शन हॉस्पिटल चलेंगे? नहीं साहब, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, सुनो, मैं कल फिर आऊंगा। तुम ध्यान रखना, अगर बिल्डिंग के आसपास कोई भी गड़बड़ लगे तो मुझे जरूर फोन करना। ओके? जी साहब। सब कुछ ठीक है, बच्चे की ग्रोथ भी एकदम नॉर्मल है। आप सिर्फ ये मल्टीविटामिन्स की गोलियां चालू रखिए और हाँ, हेल्दी खाना खाइए। पर आप चेकअप के लिए इतनी दूर क्यों आई? I mean, आपके घर के आसपास भी तो काफी गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, आप उन्हें भी दिखा सकती हैं। ट्रू, लेकिन भरोसा है एंड आई एम कंफर्टेबल है। और दूर है तो क्या हुआ, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं घर के पास कौन से हॉस्पिटल में जाती, कोई देख लेता तो। चेकअप कराने के लिए इतनी दूर आने के सिवा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब मैम, आपने अगली अपॉइंटमेंट तो नोट कर लिया ना? हाँ, मैंने इस फाइल में लिख दी है वो डेट। थैंक्स। आपके हाथ में तो काफी गहरी चोट लगी है। मसल में स्प्रेन के साथ साथ कलाई पर भी काफी चोटें हैं। आखिर आपको ये चोट लगी कैसे? कुछ भारी चीज उठा ली थी क्या आपने? उससे हाथ में क्या हो गया? कहीं वो ग्राइंडिंग स्टोन सिमी ने रमन पर? नहीं, रमन की बहन है, वो ऐसा क्यों करेगी? जो दवाइयां मैंने दी हैं उन्हें टाइम से जरूर लेते रहिएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू नॉट रिमूव दिस बैंडेज एनी हाउ। वैसे आपकी रिपोर्ट्स आने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप चाहें तो घर जा सकती हैं। जैसे ही आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आपकी रिपोर्ट्स आपके घर पर भिजवा दूंगा। नहीं, रिपोर्ट्स पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिपोर्ट्स यहीं रख लीजिएगा, मैं खुद आके कलेक्ट कर लूंगी। ओके। हेलो, हाँ, मैं आ रही हूँ। कैसी मुसीबत में पड़ गई। अब भैया, उस ऑटो का पीछा करना है। सिग्नल को भी अभी रेड होना था। शगुन बुरके में? ये तो शगुन थी। नहीं, शगुन ही थी। चल अरे नमस्ते संतोषी जी। नमस्ते जी। किदा मधु घर पर है ना? हाँ, मधु है घर पर। मैं उन्हें दावत देना ही सी। हमारे घर पे ना शांति पूजा है। पर तुसी कितने से न देने से? सुबह के पास गई थी, लंदन। 4 महीने वहीं पर थी। ये शांति पूजा वगैरह सब सारा कुछ इधर ही पूछोगे? आओ ना, बैठ के गल करते हैं। मधु भी उधर आती है। हाँ, आ जाओ।
अच्छा, तो आपका लंदन का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला मुझे। हमसे पूछो जी, इन 4 महीनों पता नहीं की कुछ हो गया। बैठो। अरे ये शगुन के फोटो को हार क्यों चढ़ाया है? क्या है ये सब? वही तो मैं आपको बता रही थी, इन 4 महीनों में की कुछ हो गया, शगुन भी नहीं रही। इसी की आत्मा की शांति के लिए तो मैं शांति पूजा करा रही हूँ। इसे कैसे हो सकता है? मैंने अब भी देखा है शगुन को टैक्सी में बैठे हुए। शगुन को? नहीं नहीं, तो कोई गलतफहमी हुई होगी। शगुन तो... अरे मेरी आंखें क्या इतनी कमजोर है? मैंने शगुन को ही देखा था, वो लाजपत नगर वाला सिग्नल है ना, वहां पर। सिमी उसका पीछा भी नहीं कर पाई। ठीक, मुझे इशिता को बताना होगा। I must inform her. हाँ इशिता, मैं तुम्हें ही कॉल करने। शगुन, तुम कहीं बाहर गई थी अभी? हाँ गई थी, वो मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गई थी। एंड तुमने बुर्का पहना था? मैंने बुर्का पहना था। और मैंने... तुम्हें किसने देखा? तो मुझे ये बताओ सीधे। मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं बुर्का पहन कर गई थी, पर वहां पर मैंने... तो मालूम है हाउ केयरलेस यू आर। तुम्हें सुब्बू की अम्मा ने देख लिया है। वो नीचे आई हुई है, मम्मी जी को सारी की सारी कहानियां बता रही कि उन्होंने तुमको देखा है। वो तो 4 महीने से शहर में नहीं थी। बालाजी जी उन्होंने कुछ नहीं बताया इस बारे में। उन्हें मालूम ही नहीं था कि तुम्हारी मौत वगैरह व्हाटएवर। हमने जो पूरा ड्रामा किया उनको इस बारे में कोई खबर नहीं थी। एंड अब वो मम्मी जी के सामने आके क्लेम कर रही है कि उन्होंने तुमको देखा है। पर इशिता मेरी बात तो सुनो। मैंने... I'll have to figure out something, but तुम प्लीज केयरलेस मत रहो ऐसे। तो मालूम है ना कि कितना रिस्की है ये मामला। जरा से भी किसी को भी भनक हुई ना, सब ड्रामा यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। हम किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई कल्प्रिट नहीं मिलने वाला है हमें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूं इस मामले को। वो एक तो वो सुब्बू की अम्मा ना, शी जस्ट डजंट स्टॉप यार। वो बोलती रहती है, वो एक चीज के पीछे पड़ गई है ना, अब वो नहीं छोड़ेंगी इस मामले को। अच्छा मैं रख रही हूँ अभी फोन, मैं जाती हूँ, मैं हैंडल करती हूँ किसी तरह से। यू बी केयरफुल, ओके? इशिता लिसन, मैंने वहां... आप समझ क्यों नहीं रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो शगुन ही थी। वो लाजपत नगर मार्केट है ना, वहां पर देखो मदर डेयरी वाला एरिया, वहां पर देखा था मैंने उसको करीब 4:30 बजे, और वो शगुन ही थी। आंटी प्लीज देखो, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रही, लेकिन जो आप कह रही है वो हो ही नहीं सकता। शगुन हमारे सामने कूद के अपनी जान दे दी। बाला ने शायद आपको नहीं बताया क्योंकि आप लंदन में थी। आंटी शगुन की मौत को लेकर वैसे इस घर में बहुत तमाशे हो चुके हैं। इशिता बहुत परेशान हो चुकी है। इनफैक्ट आज की पूजा भी इसीलिए रखवाई ताकि शगुन की आत्मा को शांति मिल सके, इस घर में कुछ खुशियां आ सके। हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज किसी गलतफहमी को बढ़ावा मत दीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है गलतफहमी फैलाने का, और मैं इतनी भी बुरी नहीं हुई कि ठीक से देख ना सकूं। मैंने देखा है, वो शगुन ही थी। आंटी जी वो हाँ अच्छा, हम ये सारी गल्ला बाद कर लेंगे। इशिता, वो प्रसाद की तैयारी हो गई? हाय आंटी जी, कैसे हो आप? लंदन में सब कुछ कैसा है? सुब्बू, हाउ इज ही? सुब्बू ठीक है, लेकिन इशिता वो शगुन है ना। मम्मी जी आपने मुझे बोला था ना ये सारा कुछ सोफा वगैरह हटवाने के लिए पूजा के लिए, तो ये हम साइड में तो कर देते हैं। मैं हाँ अच्छा, आई एम सो सॉरी। आप मेरे साथ ऊपर चलो ना, हम लोग रूम में बैठ के बातें करते हैं आराम से। नहीं इशिता, तेरे रूम में क्यों पुत्र? वो यही गल कर रहे थे ना। आंटी कितने दिनों बाद आई हैं, कब से तो इनसे बात नहीं हुई, और मुझे कितनी बातें पूछनी है सुब्बू के बारे में, और हर बात जाननी है मुझे। तो कितना टाइम हो गया है। चलिए ना आप साथ में। अरे हाँ वो नीलू, एक काम करना, ये भैया के साथ मिलके ना सारे सोफे हटवा दो, साइड में कराओ, फिर मैं आके हवन की तैयारी करती हूँ। हाँ बताइए ना, वही तो सुनना था मुझे। कितना जानना है सुब्बू कैसा है, कितना टाइम हो गया है ना। कहीं
फिर से शगुन की बातें करके इशिता को परेशान ना कर दे। हाँ पुत्र, पर इशिता वैसे काफी नॉर्मल हो गई है। मैनू नहीं लगता कि उन्हें कुछ होएगा। तू माता रानी पे भरोसा रख, चिंता ना कर पुत्र। ये फूल नीलू चल आजा। आइए आंटी जी। हाँ आइए, वो आइए बैठे ना। वो आइए आइए आइए। आप क्या टेंशन में हो? आप बताओ सुब्बू कैसा है? वो लंदन में सब लोग ठीक है ना? हाँ। अच्छा कॉफी लेंगी? मैं नीलू को बोल देती हूँ। सब ठीक है, सुप्पू भी ठीक है, सब ठीक है। क्षितिजा से नहीं मिल पाए होगे ना? मैं क्षितिजा को लेकर आती हूँ। अरे बड़ी नहीं हो गई है। सुन, मैंने तुम्हारे सास को भी बताने की कोशिश की। अरे पता है जब से वो बड़ी हुई है ना, वो बाला जीजू जैसी लगने लगी है। आपको उसकी शक्ल एक बार तो देखनी चाहिए। मैं लेकर आती हूँ। ईशु, मैं कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शगुन जिंदा है। मैंने उसको देखा है। अभी मुझे याद आया, वो बुरके में थी। लेकिन शगुन बुरके में क्यों होगी? जरूर जरूर शगुन का कोई प्लान होगा। और मैं रमन को बता देती हूँ। नहीं रमन को। सुनिए 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 प्लीज, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। शगुन जिंदा नहीं है। आप देखिए, आप सुनिए मेरी बात। नीचे सब लोग जानते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आप जाके अभी बार बार वही बात बोलोगे तो सब लोग को तकलीफ होगी ना। उन्हें बुरा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी से कुछ मत कहना आप इस वक्त। मुझे क्या लग रहा है आपको गलतफहमी हुई है। आओ आप। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने शगुन को देखा है, बुरके में देखा है, और मैं रमन को बता के रहूंगी। आंटी जी रुकिए। आंटी जी अरे क्या बोलना चाहती? बोल। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको पूरी और सच्ची बात बताना चाहती हूँ। क्या तुमने सबसे झूठ कहा कि शगुन मर गई? और इसमें शगुन भी तुम्हारे साथ है। सबको लग रहा है शगुन मर गई, जबकि शगुन जिंदा है। सबको फंसाया तुमने। शिवा शिवा पापम पापम पापम। हमने किसी को फंसाया नहीं है। हमने जो किया है आंटी जी, इस घर की भलाई के लिए किया है। देखिए, मैं आपको ऊपर सिर्फ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी जाने कि शगुन जिंदा है। हमारे लिए जरूरी है ये। आप मेरी बात सुनो। मैंने आपको समझाया ना, इस घर में कोई है जो अशोक की मदद कर रहा है। अगर सबको पता लग गया तो हम उस इंसान को नहीं ढूंढ पाएंगे। देखिए, मैंने जो किया है अपने पति के लिए किया है, रमन के लिए किया है। तो प्लीज आप इस बारे में ना फैमिली में किसी को मत बताइएगा प्लीज। आंटी जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सब किसी को नहीं बताएंगे इस बारे में प्लीज। प्लीज आपको कसम है, प्लीज। हाँ नीलू। भाभी, आंटी जी, मम्मी जी ना आप दोनों को ना नीचे बुला रही, पूजा की तैयारी कर रही है। हाँ हमारे ठीक है, जाओ तुम। जी सुनिए ना, प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा। अब आप समझो ना, मैंने जो किया है अपने पति के लिए किया है। उनकी जान खतरे में। अगर कोई भी औरत होगी मेरी जगह तो अपने पति की जान बचाएगी ना, या ये सोचेगी कि वो ड्रामा कर रही है या नहीं कर रही है। बट मुझे ड्रामे का ख्याल नहीं आया। सबसे जरूरी ये था मेरे लिए कि मैं अपने पति की जान बचाऊं। आप बोलोगे तो नहीं ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।